नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। बंधुओं, गुरु के नवगीत श्रृंखला में मैं नित्य प्रति आपको एक नवगीत सुना रहा हूँ और साथ साथ में जिन विद्वानों ने, रचनाकारों ने, सुधी पाठकों ने, समीक्षकों ने मेरे नवगीत पर अपने विचार दिए हैं, तो वह भी मैं लगे हाथ आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कि आपसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि मैं आगामी अंक में ले सकूँ। देखिए, इसमें समीक्षा के नए नए स्वर के अंतर्गत गरिमा सक्सेना जी मेरे 3 गीत पढ़ करके क्या कहती हैं, आगे वो लिखती हैं, वो सुनिए कि आज त्योहारों का वास्तविक अर्थ कहीं खोता जा रहा है और नई पीढ़ी संस्कृति के निर्वहन को गंवार होने की संज्ञा तक दे देती है। इस बात को कितनी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है आप भी देखें। प्लेटें चमक रही हैं निष्कासित पत्तल दोने, एक मेरा नवगीत है जो मैं अभी पहले इसके पूर्व सुना चुका हूँ, किसी वीडियो में आप देखेंगे। उसका उन्होंने उल्लेख किया है इसमें कि प्लेटें चमक रही हैं निष्कासित पत्तल दोने, यहाँ भारतीय संस्कृति को किस तरह विदेशी तौर तरीकों ने परिवर्तित कर दिया है, आज उसकी सहज अभिव्यक्ति है। तथा इन पंक्तियों में हम एक संदर्भ और जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार आधनाढ़ वर्ग में निम्न वर्ग को दरकिनार कर दिया है। ये विचार उद्गार मैंने आपको उनके एक आलेख में से पढ़ के सुनाए। और अब आगे का नवगीत देखिए, उमस का गांव। मेरे जितने भी ऋतु पर मौसमी जो मौसम के ऊपर जो मैंने नवगीत लिखे हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है और अच्छे बन पड़े हैं, गर्मी का हो चाहे बरसात का हो चाहे शरद का हो। देखिए, आज उमस का गांव यानी एक ग्रीष्म ऋतु को केंद्र में रख कर के मैंने एक बात कही है कि लू की नदी किनारे पर है एक उमस का गांव। लू की नदी, लू चलती ना लपट चलती लू लपट, तो लू की नदी किनारे पर है एक उमस का गांव और पानी का अभाव जैसे सच्चाई का व्यवहार। गर्मी में क्या होता है, पानी का अभाव जैसे सच्चाई का व्यवहार और श्वेत बहुत सस्ता जैसे हो रिश्वत का बाजार। श्वेत बहुत सस्ता हो जैसे रिश्वत का बाजार और सभी कह रहे बालू में ही खींचो अपनी नाव। सभी कह रहे बालू में ही खींचो अपनी नाव, लू की नदी किनारे पर है एक उमस का गांव, एक उमस का गांव। और आगे देखिए कि कुए हुए अंधे जैसे हो चौपालों का न्याय। वर्तमान की स्थिति क्या है, कुए हुए अंधे, पानी सूख जाता है गर्मी के दिनों में, तो कुए हुए अंधे जैसे हो चौपालों का न्याय और अंधड़ जैसे चले गांव में मुखिया जी की राय। ध्यान दीजिए इसको, और किस प्रकार से मैंने मानवीकरण किया है। और अंधड़ जैसे चले गांव में मुखिया जी की राय और पवन की जैसे भोले भालों का न कहीं पर ठाव। पवन कैसी, पवन की जैसे भोले भालों का न कहीं पर ठाव, लू की नदी किनारे पर है एक उमस का गांव, एक उमस का गांव। चलिए, इस गीत के माध्यम से निश्चित रूप से मेरे अधिकांश श्रोता, अधिकांश साथी मेरे गांव से आए हुए हैं, उन्हें ये गीत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मैं बड़े आशा के साथ पुनः आग्रह करता हूं कि आप यदि प्रतिक्रिया नहीं दे पाए समय के अभाव के कारण, तो थोड़ा एक टिक लगा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गीत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।